जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे देश दुनिया की तमाम सबसे बड़ी खबरें। तो सबसे पहली खबर निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, एनआरए की तरफ से नौकरी तलाश कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी निकल के आई है। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का गठन कर दिया गया है। जानेंगे इस खबर को विस्तार से, कैसे जी हाँ दोस्तों आपको रोजगार दिया जा रहा है इस बार। तो चलते हैं अगली खबर की तरफ। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर निकल के आ रही है। लद्दाख से चीनी सेना ने तिब्बत में तड़के किया हमले का अभ्यास, बरसाए बम, दागे रॉकेट। जानेंगे इस खबर को विस्तार से, साथ ही आपको बताएंगे जी हाँ दोस्तों, बारिश से पूरी दिल्ली का बुरा हाल और मिंटो ब्रिज पर आज भी चमत्कार हुआ। जानेंगे कौन सा चमत्कार हुआ, जानेंगे तमाम चीजों को। साथ ही आपको बताएंगे दोस्तों, कोरोना के 20 लाख से अधिक मरीज ठीक हो गए और मृत्यु दर गिरकर 1.19% पर आ चुकी है। बात करें अगली खबर की तरफ जो निकल के आ रही, कर्नाटक सरकार का बड़ा बयान। उन्होंने कहा बेंगलुरु हिंसा में खुले तौर पर शामिल थे कांग्रेस के लोग। जानेंगे इस खबर को भी विस्तार से, साथ ही आपको बताएंगे आज की सबसे बड़ी खबरों में एक, बिहार चुनाव की वजह से सुशांत की मौत पर राजनीति, सीबीआई जांच की जरूरत नहीं थी। इन तमाम चीजों को जानेंगे विस्तार से इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज की सबसे बड़ी खबर। जी हां, सुशांत सिंह राजपूत के मामले को लगातार जी हां सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों ने तुल देते हुए और इस मामले को इस हद तक बढ़ा दिया गया है कि इसे फाइनली जी हां दोस्तों सीबीआई की जांच जो है मंजूरी मिल चुकी। जी हां, तमाम फैंस सुशांत सिंह राजपूत के सोशल मीडिया पे मांग कर रहे थे कि सीबीआई की जांच की जानी चाहिए, क्योंकि मुंबई पुलिस लगातार जांच में कहीं ना कहीं किसी प्रकार की कमी रह रही थी। बात करें नेपोटिज्म के शिकार हुए ने, जी हां दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत ने अपने घर पे आत्महत्या कर ली थी, जिसके बारे में तमाम लोगों को यह शंका है कि बॉलीवुड के माफिया लोगों ने कहीं ना कहीं उन्हें प्रताड़ित किया और उन्हें लटका दिया। इन तमाम चीजों को फिलहाल अभी सीबीआई के हाथों सौंप दिया गया, लेकिन इसी बीच सुशांत सिंह के ऊपर एक बहुत बड़ा बयान दिया है शिवसेना सांसद संजय राउत का। बिहारी डीजीपी और नीतीश कुमार पर हमला। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोले संजय राउत, बिहार चुनाव की वजह से राजनीति हो रही है। राउत ने कहा, नीतीश संयम नेता है, लेकिन राजनीति सबका संयम तोड़ देती है। बिहार डीजीपी पर बोले राउत, बात हाथ में बस बीजेपी का झंडा होना बाकी रह गया है। बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच सीबीआई को सौंप दी। कोर्ट के इस फैसले के साथ राजनीति भी और तेज हो गई। शिवसेना सांसद संजय राउत ने मुंबई पुलिस की जांच के लिए पूरी तरह से सक्षम थी, इसमें सीबीआई जांच की जरूरत नहीं थी, मगर बिहार चुनाव की वजह से मामले को राजनीति में घिसा जा रहा है। अगली सबसे बड़ी अपडेट आ रही है। जी हां दोस्तों, नीतीश पर बोले राउत, राजनीतिक सबका संयम तोड़ देती है। संजय राउत ने कहा कि नीतीश कुमार संयमी नेता है, लेकिन राजनीति सबका संयम तोड़ देती है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, इस केस में बिहार ने वही किया जो कानून रूप है। सुप्रीम कोर्ट ने साबित कर दिया कि सारी प्रक्रिया न्याय संगत है और इस केस में न्याय मिलेगा, यह हम सबको पूरा विश्वास है। सीएम नीतीश ने अपने ऊपर उठ रहे सवालों का भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब इन सब बातों पर कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तो चलते हम अपनी अगली खबर की तरफ। जी हां दोस्तों, अगली सबसे बड़ी खबरों में से कर्नाटक सरकार का एक बड़ा बयान जारी हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि बेंगलुरु हिंसा में खुले तौर पर शामिल थे कांग्रेस के लोग। जी हां, हम बात कर रहे हैं कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में हुई हिंसा के बाद विवादित पोस्ट के लिए गिरफ्तारी की गई। नवीन को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। बेंगलुरु की हिंसा के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार बताते हुए कर्नाटक के डिप्टी सीएम लक्ष्मण सावदी ने कहा कि जिस सोशल मीडिया पोस्ट के बाद बेंगलुरु में हिंसा हुई थी, उसे पोस्ट करने वाला शख्स कांग्रेस का नेता है। इससे पहले पुलिस ने सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट के आरोपी पी नवीन को गिरफ्तार किया था, जिसे जब न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। कर्नाटक के डिप्टी सीएम ने बुधवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि राज्य में बिगड़े हालातों के पीछे एसडीपीआई के लोग शामिल थे, इसके साथ कांग्रेस के लोग सीधे तौर पर हिंसा में संलिप्त थे। जिस शख्स ने सोशल मीडिया पर विवादित टिप्पणी की थी वह कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता था। जी हां, लगातार बेंगलुरु में जो है हिंसा को लेकर जो है खबरें सामने निकल के आती रहती हैं। तो चलते हम अपनी अगली खबर की तरफ। जी हां दोस्तों, अगली सबसे बड़ी खबरों में से एक है कोरोना वायरस में। जी हां दोस्तों, भारत में 20 लाख से अधिक लोग जो है अभी तक ठीक हो चुके हैं और एक सबसे अच्छी खबरों में से एक है। जी हां दोस्तों, एक देश में एक दिन में कोविड-19 के सबसे ज्यादा 60,091 मरीज ठीक होने के बाद इस घातक वायरस को मात देने वालों की संख्या बुधवार को 20 लाख के पार पहुंच चुकी है। इसके साथ ही मरीजों के ठीक होने की दर 73.64 से प्रतिशत हो गई है और मृत्यु दर गिरकर 1.191% हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में अभी तक 20,37,870 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। बात करें 67,615 लोगों का कोरोना वायरस का जो है इलाज चल रहा है, जो कुल मामलों का 24.4% है। उसने कहा कि मरीजों को ठीक होने के बाद दर बेहतर होने के और मृत्यु दर में गिरावट दर्शाती है और भारत की रणनीति में काम आएगी। बात करें सोशल मीडिया की प्लेटफॉर्म के माध्यम से, तो केंद्र सरकार की काफी ज्यादा टिप्पणी करती हुई नजर आ रही, क्योंकि सोशल मीडिया पे साफ साफ कहा गया कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सिर्फ चेहरे पे मास्क और हाथ को सैनिटाइज करना ही था तो फिर उन्होंने लॉकडाउन किया क्यों? आखिर ऐसा क्या फैसला लिया गया इस लॉकडाउन के अंतर्गत कि देश की जनता को जो है उसका लाभ मिला? बात करें लॉकडाउन से कई लोगों की, यहाँ दोस्तों लाखों नहीं करोड़ों लोगों की रोजगार चली गई, कई लोग भुखमरी के स्तर पर आ चुके हैं, देश कई साल पीछे चला चुका है, जीडीपी लगातार गिरती जा रही है। आखिर फायदा क्या हुआ? इस तमाम चीजों को लेके सरकार को जो है जनता
सोशल मीडिया पे सवाल पूछती रहती है, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से इसके ऊपर कोई भी जवाब नजर नहीं आ रहा है। तो चलते हैं अपने अगली खबर की तरफ। जी हां दोस्तों, अगली सबसे बड़ी खबर आ रही है, एक बार फिर से मोदी सरकार ने देश की सरकारी संपत्ति का निजीकरण किया। जी हां दोस्तों, बात करें जब से 2014 से मोदी सरकार जो है सत्ता में आई है, उसके बाद से अब तक कोई भी एक सरकारी कंपनी की नींव नहीं रखी गई, ना ही किसी भी तरह के कोई सरकारी चीजों को जो है चलाया गया, जबकि सरकार की बनी हुई चीजों को ही बेचा जा रहा है, यानी कि उनका निजीकरण किया जा रहा है। इसी में जी हां दोस्तों एक बहुत ही बड़ा और नया अपडेट आ चुका है। जी हां दोस्तों, आज केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट द्वारा ली गई अहम फैसलों के बारे में बताया। जावड़ेकर ने कहा कि सरकार ने 3 एयरपोर्ट्स को लीज पर देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये एयरपोर्ट है जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम, यानी ये तीनों एयरपोर्ट अब निजी कंपनियों के हाथों में चले जाएंगे। आपके लिए जी हां दोस्तों, आज केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट द्वारा लिए गए कई अहम फैसलों के बारे में बताया और इनमें से एक फैसला एयरपोर्ट से जुड़ा हुआ था। तो ये मंजूरी सरकार के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत दी गई है, यानी ये तीनों एयरपोर्ट अब निजी कंपनियों के हाथों में चले गए। इस बात के कयास पहले से ही लगाए जा रहे थे कि मोदी सरकार कुछ एयरपोर्ट्स को निजी हाथों में दे सकती है। जी हां, हम बात करें प्रकाश जावड़ेकर ने इस अहम फैसले के बाद भी बताया, उन्होंने कहा कि इससे 1070 करोड़ रुपए मिलेंगे। ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया दूसरे छोटे शहरों में एयरपोर्ट विकसित करने में इस्तेमाल करेगी। ये पैसा काफी काम आएगा। इसका दूसरा फायदा यह होगा कि यात्रियों को अच्छी सुविधा मिलेगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 50 साल के लिए निजी हाथों में दिया है, उसके बाद ये एयरपोर्ट वापस मिल जाएंगे। बात करें अगली सबसे बड़ी खबरों की तरफ। जी हां दोस्तों, लद्दाख तनाव में चीनी सेना ने तिब्बत में तड़के किया हमले का अभ्यास। जी हां, हम बात कर रहे हैं लद्दाख के पैंगोंग और देपसांग में। जी हां, लद्दाख के पैंगोंग झील और देपसांग के पीछे हटने से इनकार कर रहे चीन ने तिब्बत में जोरदार युद्धाभ्यास किया। इस दौरान चीनी तोपों ने जहां बम बरसाने का अभ्यास किया, तो वहीं चीनी रॉकेट फोर्स ने भी लाइव फायर ड्रिल किया। माना जा रहा है कि चीन भारत पर दबाव बनाने के लिए लगातार लद्दाख से सटे इलाकों में युद्धाभ्यास करके शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। चीन ने यह अभ्यास ऐसे समय किया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से दिए भाषण के बाद चीन के विदेश मंत्री विंग सिंह ने सीमी इलाके का दौरा किया था। चीनी मीडिया के मुताबिक यह अभ्यास तिब्बत के पठार पर 15,000 फुट की ऊंचाई पर किया गया। चीन ने यह नहीं बताया कि अभ्यास कहां पर किया गया। चीनी मीडिया ने कहा कि इस अभ्यास के दौरान कई नए युद्धक हथियारों का भी परीक्षण किया गया। उन्होंने कहा कि चीनी सेना सुबह 4 बजे एकजुट होकर कई यूनिटों के साथ हमले का अभ्यास किया। बताया जा रहा है कि चीनी ने सुबह सुबह उठकर अभ्यास के दौरान दुश्मन से बचते हुए कई किलोमीटर का सफर तय किया और हमला करने का अभ्यास किया। इस दौरान ड्रोन विमानों की सतह से हवा में मार करने वाले सक्षम मिसाइलों से मार गिराया गया। इसके अलावा दुश्मन के कमांड पोस्ट, मिसाइल लॉन्चर और संचार हब पर भी बम बरसाए गए। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं चीनी जो है भारत के ऊपर दबाव बनाने की लगातार कोशिश करते जा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो बयान दिया जाता है वो उसमें अलग होता है। जी हां, हम बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ साफ कहा कि भारत की 1 इंच भी जमीन पर किसी का कब्जा नहीं है। जबकि जी हां दोस्तों, रक्षा मंत्रालय ने अपनी एक वेबसाइट पर साफ साफ कहा कि चीनी सेना ने भारत के कई इलाकों के करीब, जी हां दोस्तों, लगभग 4 से 5 किलोमीटर का जो है अतिक्रमण कर चुके हैं। यानी कि सरकार और के बीच में जी है दोनों ही बातों में जो है काफी मतभेद नजर आते हैं। यानी कि रक्षा मंत्रालय कुछ और कहता है और प्रधानमंत्री कुछ और कहते हैं। इन तमाम चीजों को लेकर राहुल गांधी ने कई बार उनके ऊपर, जी हां दोस्तों, गंभीर आरोप लगाए और उसमें कई आरोप ऐसे थे जो सच साबित हुए। तो चलते हैं अपने अगली खबर की तरफ। बात करते हैं अगली सबसे बड़ी खबर की तरफ। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जिन्होंने कहा था कि प्रति वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा, लेकिन आज तक, जी हां, लगभग 7 साल के आसपास का समय बीत चुका है, लेकिन आज तक 2 करोड़ तो छोड़िए, भारत में इस समय सबसे ज्यादा, आजादी के बाद से सबसे ज्यादा लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं। और इस गंभीर विषय के ऊपर ना गोदी मीडिया किसी प्रकार का टिप्पणी करती है, ना कोई डिबेट बुलाती है, ना ही किसी प्रकार का कार्यक्रम चलाएगी, क्योंकि जो बेरोजगार हैं वो गरीब लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं, और उनकी कहीं सुनवाई नहीं है। इसी बीच जी दोस्तों, एक अच्छी खबर निकल के आ रही है बेरोजगारों के लिए, क्योंकि केंद्र सरकार ने नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी एनआर की हरी झंडी दे दी है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज हुई केंद्रीय कैबिनेट मीटिंग में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि नौकरी के लिए युवाओं को बहुत परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। 20 भर्ती एजेंसी है, ऐसे में हर एजेंसी के लिए परीक्षा देने के लिए कई जगह जाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि अब नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी राष्ट्रीय भर्ती परीक्षा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लेगी, इससे करोड़ों युवाओं को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि युवाओं की तरफ से यह सालों से मांग उठ रही थी, लेकिन यह नहीं हो रहा था। अब नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के गठन से उनकी परेशानी दूर होगी, उनका पैसा भी बचेगा और मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। बहुत दूर धूप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही परीक्षा से युवाओं को आगे जाने का मौका मिल जाएगा। जी हां दोस्तों, बात करें गन्ना किसानों के लिए, घोषणा भी एक नहीं की गई है। 1 करोड़ गन्ना किसानों के लिए इस साल भी परंपरा के मुताबिक लाभकारी मूल्य बढ़ाकर दिया गया है, यानी 285 रुपए प्रति क्विंटल तय हुआ है। यह दर 10% की रिकवरी के आधार पर तय की गई, लेकिन अगर 1
11% रिकवरी बढ़ी, यानी अगर 11% रिकवरी हुई तो प्रति क्विंटल 28.50 रुपए से ज्यादा मिलेंगे। वहीं 9.5% से उससे कम रिकवरी होने पर गन्ना किसानों को संरक्षण देते हुए 270 रुपए 75 पैसे के हिसाब से जो है प्रति क्विंटल की दर से मिलेंगे। तो ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छा और गहन फैसला हुआ, क्योंकि काफी लोग, जी हाँ, युवाओं को जो है कई किस्म के जो है एजेंसियां होती थी, एनटीए है था, यूजीसी था, एसएससी था, मतलब कई की चीजें थी जो अलग अलग एजेंसियां जो है भारतीय यानी सरकार की जो नौकरी पाने के लिए लोग एग्जाम देते थे। लेकिन अब जो एक नया जो है स्कीम जारी हुआ जिसके तहत एक ही एग्जाम होगा और उसी के मार्क्स के आधार पे आपको देश भर में जारी एग्जाम्स के यानी परीक्षाओं में जो है आपके प्रदर्शन के आधार पे आपको नौकरी मिलेगी। तो अपने आप में कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी खबर है। तो चलते हैं अपने अगली खबर की तरफ। जी हाँ दोस्तों, रेल मंत्रालय की तरफ से सबसे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि लोकल ट्रेनों को, जी हाँ दोस्तों, जल्द से जल्द शुरू किया जा सकता है। जी हाँ, क्योंकि अनलॉक 3.0 में सबसे ज्यादा कोई चीज अगर मांग उठी तो वो है लोकल ट्रेनों की। देश में इस समय अनलॉक का सीजन चल रहा है और 3.0 में देश में तमाम चीजों को खोल दिया गया, चाहे लघु उद्योग हो, चाहे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो, चाहे सिनेमा हॉल से छोटे छोटे, जी हाँ दोस्तों, तमाम चीजों को खोला गया है। लेकिन अभी तक, जी हाँ दोस्तों, पूरी तरह से सिनेमा हॉल्स को नहीं खोला गया है। तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। सिर्फ प्राइवेट सिनेमा हॉल जिसमें सिर्फ 2 से 10 लोग बैठ के देख सकते हैं, उन्हीं 54 चीजों को जो है खोला जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोग रोजगार के साथ के लिए, यातायात के साधन के लिए काफी ज्यादा परेशान है, जिसको लेकर सरकार ने यह कहा कि वो जल्द ही लोकल ट्रेनों को खोलने की कवायद कर रही है। यानी कि आपके लिए अच्छी खबर आ सकती है। जी हाँ दोस्तों, अंतिम वीक में यानी कि अंतिम सप्ताह में आपको कभी भी लोकल ट्रेन खुलने की जो है